शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से, असीम कृपा से, ऐसी अकारण कृपा से, दया से ये भगवत गीता का ज्ञान सत्र नित्य निरंतर अविरल गति से आगे की ओर चलता जा रहा है और हम सभी इस सत्र में नित्य प्रति उपस्थित होते हैं और सभी भक्तजन भी उपस्थित होते हैं। समय से सबकी उपस्थिति रहना और समय से सत्र का संचालित होना ये अपने आप में विशेष आश्चर्य की बात है। जो भाव श्री भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं उन्हीं भावों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारा अपना कोई प्रयास नहीं है। भगवत गीता की इस व्याख्यान माला में हमारा अपना कोई प्रयास नहीं है। उसके द्वारा ही विचारों का संप्रेषण होता है और वाणी जो उसी के द्वारा प्रदान की गई है वह इस समस्त व्याख्यान को आपके समक्ष प्रस्फुटित करती है, प्रस्तुत करती है। इतना सा कार्य है। श्री भगवान के आश्रय से जो व्याख्या चल रही है, मेरे विचार से तो ये है श्री भगवान की अनुमति से ही है और वह यहाँ पर साक्षी स्वरूप में विद्यमान है। इसलिए ये जो समग्र व्याख्या है ये श्री भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। वो व्याख्या उचित है या अनुचित है, जो भी है, इस पर तो मनीषी जन विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमें श्री भगवान की वाणी में इतना ज्ञान नहीं है। परंतु जो चल रहा है, जो व्याख्या चल रही है, वह श्री भगवान की कृपा से चल रही है, उनकी अनुमति से चल रही है, उनके आश्रय से चल रही है, उनकी दया के स्वरूप से चल रही है। ये बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो श्री भगवान की जो वाणी है, ब्रह्मवाणी है, उस पर हम 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल की चर्चा श्लोक संख्या 22 के पूर्वार्ध भाग के 2 पदों पर हुई थी, एक उपदेष्टा पर और एक अनुमंता पर। श्री भगवान ने कहा उपदेष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। ये जो जीवात्मा है ये भर्ता भी है, भोक्ता भी है और महेश्वरा भी है। महेश्वरा कह दिया, बस कह दिया। तो पहले हम जो पद है भर्ता, यानी भर्ता पद पर विचार करेंगे और उसके पश्चात भोक्ता पद पर विचार करेंगे और तदोपरांत तो महेश्वरा पर ले जाएंगे अपना विचार। तो श्री भगवान ने कहा कि ये जीवात्मा भर्ता भी है, यानी धारण पोषण करता है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो धारण करना और दूसरा पोषण करना। देखिए, जो ये शरीर है
यह जीवात्मा के द्वारा ही धारित है। क्यों? इसलिए धारित है कि उसी जीवात्मा के शरीर में रहते तक हम सभी क्रियाशील रहते हैं और इस जीवात्मा के इस शरीर से पृथक होते हुए हमारा शरीर अक्रिय हो जाता है, क्रियाशील नहीं रहता, चेष्टा विहीन हो जाता है। उसकी समस्त चेष्टाएं जो हैं वह समाप्त हो जाती हैं। ध्यान दीजिए इस बात का कि हमारा जो शरीर है वह चेष्टा विहीन हो जाता है और हमको ये भी ज्ञात नहीं होता है कि जिस सत्ता के द्वारा इस शरीर को संचालित किया जा रहा है वह सत्ता कैसे और कहाँ विलुप्त हो गई, कहाँ चली गई। तो जब तक वह सत्ता है तब तक चेष्टाएं हैं और जैसे ही वह सत्ता इस शरीर से विलुप्त हो गई हो जाती है वैसे ही चेष्टाएं भी समाप्त हो जाती हैं। विशेष बात तो जो धारण करने वाली बात है, यदि वह जीवात्मा जब इस शरीर में नहीं होती है तो इस शरीर का धारण नहीं होता है। धारण तभी तक होता है जब तक वह जीवात्मा इस शरीर में प्रकट रहती है और जैसे ही वह इससे विलुप्त होती है वैसे ही इसका जो धारण करना है, धारण करने वाली स्थिति है वह स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। विशेष बात तो जो धारण वाली स्थिति है कि धारण करता है, तो ये बात समझ में आती है। और परमात्मा भी धारण करता है हमको, परमात्मा के द्वारा ही तो उस प्रकृति का और उस परमात्मा के अंश जीव का अस्तित्व है। अनादि होते हुए भी वह उसके आदेश के अधीन कार्य करते हैं, उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य हुए। इसलिए जो प्रमुख सत्ता है वह तो परमात्मा ही है जो इस शरीर को पूरी तरह से धारण किए हैं और इस समग्र ब्रह्मांड को धारण किए हुए। यदि वह न होती तो जो धारण करने वाली स्थिति है वह नहीं हो सकती थी। तो ये जो धारण करना है ये परमात्मा के द्वारा ही है और उसी प्रकार है जैसे जीवात्मा नामक सत्ता इस शरीर में रहकर इसका धारण करती है और न रहने पर ये शरीर चेष्टाविहीन हो जाता है और इसका धारण नहीं होता है। विशेष बात है ये। श्री भगवान ने जो भरता पद से जीवात्मा को और उसी के विशेष स्वरूप परमात्मा के विषय को प्रतिपादित किया है, तो धारण पहले है और उसके बाद है पोषण। पोषण कैसे होता है? अब आप ये इस पर विचार करें, इस शरीर का पोषण कैसे होता है। तो पोषण होने के लिए हम सभी को अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तभी इस शरीर का पोषण होता है। हमारे हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, मन चलता है, बुद्धि चलती है
और अब सभी अंग क्रिया, सभी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब चेष्टाएं करते हैं और उसके लिए चेष्टा के उपरांत कुछ द्रव्य उपार्जित होता है। द्रव्य भी उपार्जित होता है और उस द्रव्य के उपार्जन से कुछ पदार्थ एकत्र होता है। उस पदार्थ के उपभोग से हम सभी इस शरीर को पुष्ट बनाए रखते हैं, स्थिति बनाए रखते हैं उसकी। तो पोषण कैसे है? जो भर्ता पद कहा है उसमें जो पोषण नामक तत्व है वह कैसे है? वह इसी प्रकार है कि ये जीवात्मा इस शरीर को सक्रिय रखती है और सक्रिय रखने के उपरांत सक्रिय रखती है और सक्रिय रखने के उपरांत जो है हमको क्रियाशील रखती है। हमारा समस्त शरीर क्रियाशील रहता है और क्रियाशील रहने के पश्चात हम प्रत्येक कार्य करने में समर्थ होते हैं और जो कार्य करते हैं उससे से कुछ हमें प्राप्त होता है। जैसे नित्य क्रियाएं हैं, शौच है, मलमूत्र का परित्याग है, पूजा उपासना है और भोजन का ग्रहण करना है और संसार की अनेक क्रियाएं जिससे जीवन का निर्वाह होता है। तो वह वास्तविक रूप से जीवात्मा के द्वारा ही होता है, वैसे नहीं होता, वैसे संपूर्ण नहीं है। तो श्री भगवान ने कहा वह भरता है, जीवात्मा भरता है और उसी तरह परमात्मा भी भरता है। दोनों को भरता के स्वरूप में कहा है। वास्तविक रूप से हम बहुत विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे शरीर की जो क्रियाशीलता है वह जीवात्मा के कारण है और क्रियाशीलता से ही हमारा धारण भी होता है, पोषण भी होता है। हम जो कमाते हैं उसका उपभोग करते हैं और जो उपभोग करते हैं उससे शरीर पुष्ट रहता है, चलने की स्थिति में रहता है। यद्यपि शरीर तो क्षण नष्ट होता है लेकिन उसकी स्थिति बनी रहती है, उसकी क्रियाशीलता बनी रहती है, इसलिए पोषण कहा जाता है। उसको पोषण हो रहा है और पोषण यदि ना हो तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो वह पोषण मूल रूप से जीवात्मा के अस्तित्व के कारण ही होता है और श्री भगवान का भी वैसे स्वरूप है कि समग्र पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियों को उत्पन्न करके उनके उपभोग की अनुमति वह देते हैं। इतना सा कार्य उनका है, अनुमति देते हैं तो उसी से ही संसार की स्थिति रहती है और स्थिति अगर न होती तो ये संसार ही नहीं होता। तो हमारी जो स्थिति है, हमारा जो पोषण कैसे हो रहा है, पोषण तो समय के अनुसार नित्य नवीन अन्न, फल इत्यादि प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न किसके द्वारा होते हैं? उसकी जो परमात्मा की व्यवस्था है उसी के अनुसार उत्पन्न होते हैं और उन्हीं का हम उपभोग करते हैं। तो हमारा पोषण होता है। और धारण कैसे होता है? धारण होता है कि हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आधार है ये। जल, वायु, अग्नि, आकाश हमारे पोषण में सहायक हैं। तो वो जो तत्व हैं वह परमात्मा की रचनात्मक शक्ति प्रकृति के द्वारा ही उपार्जित है। इस प्रकार हमारा पोषण धारण होता है। तो धारण करने का जो गुण है वह जीवात्मा में भी है और परमात्मा में भी है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा
एक स्वरूप में है, एक स्थिति में है। श्री भगवान ने भर्ता पद कहा, फिर कहा भोक्ता। वह जो जीव है जिसको चेतक कहा जाता है, वह भोक्ता है। कैसे भोक्ता है? तो ये तो एक सामान्य बात है। जो वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं उन वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं। जो पद हमको प्राप्त होता है उस पद का हम उपभोग करते हैं। जो विषय हमको हमारे संयोग में आते हैं उन विषयों का हम उपभोग करते हैं। लेकिन यह उपभोग तभी तक संभव है जब तक वह जीव नामक सत्ता हमारे शरीर में है। और जैसे ही वह जीव नामक सत्ता इस शरीर से पृथक होती है तो हमारा जो उपभोगपना है, जो भोगने की सामर्थ्य है, वह समाप्त हो जाती है। भोगनी सामर्थ्य कब तक है? भोगने की सामर्थ्य तभी तक है जब तक वह जीव नामक तत्व या सत्ता हमारे शरीर में उपस्थित है। और जैसे ही जीव नामक सत्ता इस शरीर से बाहर निकलती है तो जो भोगने की क्षमता थी वह समाप्त होती है। तो भोक्ता कौन था? वास्तविक भोक्ता कौन था? इसका अभिप्राय है कि वास्तविक भोक्ता तो वह जीव ही था जिसके माध्यम से ये शरीर चेतन था और हम इंद्रियों के माध्यम से अनेक वस्तुओं का, विषयों का और स्थितियों का उपभोग कर रहे थे। इतनी सी बात है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं का, स्थितियों का और विषयों का उपभोग कर रहे थे। तो वास्तविक भोक्ता जो है वह जीव ही है। जीव ना हो, जीव की सत्ता इस शरीर से अप्रकट हो जाए तो उसका उपभोग नहीं हो सकता। किसी वस्तु का या किसी स्थिति का, किसी विषय का उपभोग नहीं हो सकता। तो ऐसा होने के कारण वास्तविक रूप से जो उपभोक्ता है या उपभोग करने वाली सत्ता है वह जो है वह जीव ही है। और परमात्मा के विषय में इससे पूर्व भी जब परमात्मा के विषयों का, जब परमात्मा के गुणों का निरूपण हुआ था उसमें ये तथ्य कहा गया था, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृच्चिव। संपूर्ण इंद्रियों के विषय को ज्ञाता है और समस्त इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति विहीन है और सबका धारण पोषण करने वाला है। तो उसके पास इंद्रियां नहीं है लेकिन विषयों का उपभोग करता है। निर्गुण हो निर्गुणम भोक्ते चा, ये यहाँ पर आया। ये श्लोक संख्या 14 है। निर्गुणम गुण भोक्ते चा। निर्गुण होने पर भी वह उपभोग करता है। क्या करता है? उपभोग करता है। इसीलिए श्री भगवान ने उसको भोक्ता पद से यहाँ पर कहा है। गुण न होने पर, निर्गुण होने पर भी वह तमाम विषयों का उपभोग करता। इंद्रिय विहीन है परंतु इंद्रिय विहीन होने पर भी वह विषयों का उपभोग करने की सामर्थ्य रखता है। तो भोक्ता तो जीव स्वरूप में तो है ही है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में
वह परमात्मा भी वैसे जिन विषयों को उत्पन्न करता है उन विषयों के उपभोग रूपी गुण को जानता है और उनका उपभोग करने की सामर्थ्य रखता है। तो जो भोक्ता पद, चौथा जो पद है भोक्ता, उसमें उस विषय में भी ये स्पष्ट है कि जीवात्मा तो उपभोक्ता है ही, जीवात्मा तो स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से भोक्ता है। वह जीवात्मा यदि न होती तो हम शरीर से किसी भी वस्तु का, स्थिति का और विषय का उपभोग करने की सामर्थ्य से विहीन हो जाते, और जब नहीं होती तो शरीर शांत और निश्चेष्ट हो जाता है और हमारी जो भोग करने की क्षमता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। श्री भगवान का ये कथन यहाँ पे है कि वह भरता भी है, भोगता भी है। श्री भगवान ने अंत में ये कहा कि वह महेश्वरा है। ये जो महेश्वरा पद युक्त हुआ है कि वह परमात्मा तो महेश्वर है ही है, समस्त ईश्वरों का स्वामी है, तो स्पष्ट ही है। परमात्मा के द्वारा ही इस समग्र सृष्टि का संचालन होता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि असंख्य देवता, लाखों देवता इस समग्र ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित करते हैं और प्रत्येक लोक में एक एक ईश्वर को नियुक्त किया गया है उस लोक की व्यवस्था देखने के लिए। परंतु उन समस्त लोकों में जो पृथक पृथक रूप से ईश्वरों की नियुक्ति है, उन ईश्वरों को नियंत्रित करने के लिए वह परमात्मा ही है जो उनको नियंत्रित करता है। इसलिए ईश्वरों का भी वह ईश्वर है, इसी से उसे महेश्वर कहते हैं। वह महाईश्वर मतलब ईश्वरों का भी ईश्वर है, समस्त देवताओं का भी वह देव है, इसलिए कहते हैं देवाधिपति, देवों का भी देव है वो। नामे विदुः सुरगण प्रभोम न महर्षया, मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि लोग नहीं जानते, तो यदि वह जान लें तो इसका जो महेश्वर जो नाम का जो गुण है वह प्रभावित हो जाएगा कि वह ईश्वरों का भी ईश्वर है, समस्त ऋषियों का भी महर्षि है। तो ये जो महेश्वर पद कहा है वह परमात्मा की विशिष्ट सत्ता को निरूपित करता है। अब जीवात्मा कैसे महेश्वर है? इस शरीर में भी पृथक पृथक प्रकार के असंख्य अंग हैं और उन अंगों के में जो क्रियाएं हो रही हैं वह भी विशेष रूप से संचालित हो रही हैं और उसके संचालन की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, वह जीवात्मा के द्वारा ही प्रेषित की जाती है। इसलिए वह जीवात्मा भी महेश्वर नाम से कही जाती है। उसको भी महेश्वर मानते हैं कि वह उसकी जो सत्ता है इस शरीर में विशिष्ट है। जैसे ब्रह्मांड में उस परमात्मा की सत्ता विशेष है, वैसे ही इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में उस जीवात्मा की सत्ता विशेष है, इसलिए वह महेश्वर है। उसकी सत्ता जैसे समाप्त होती है वैसे ये है ब्रह्मांड, ये जैसे ये शरीर, वैसे ही ये शरीर रूपी पिंड भी
स्वतः ही विनिष्ट हो जाता है। समझें इस चीज़ को आप। जैसे ही वह जीवात्मा रूपी सत्ता इस शरीर को छोड़ती है, वैसे ही ये शरीर, ये जो शरीर रूपी पिंड है, ये समाप्त हो जाता है। इसलिए वो जीवात्मा महेश्वर है। परमात्मा भी महेश्वर है और वह जीवात्मा भी महेश्वर नाम से कही जाती है। ये जो गुण हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, ये तीनों गुण जीवात्मा में तो हैं, लेकिन तीनों गुण परमात्मा के में भी हैं। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा के गुणों में एक रूपता है। तो श्री भगवान ने जो 5 विशेषों जीवात्मा और परमात्मा के रूप के लिए प्रयुक्त किए हैं, उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर,